नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मित्तल। क्या इंटरनेट के बिना सिर्फ ब्लूटूथ के जरिए भी हो सकती है लंबी बात? जी हां, एक नया ऐप चर्चा में है जिसका नाम है बिटचैट ऐप। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी की ओर से विकसित इस ऐप ने बिना इंटरनेट के मैसेज भेजने की आजादी तो दी, लेकिन साथ ही केंद्र सरकार की नींद भी उड़ा दी है। जंतर मंतर पर प्रदर्शनों के दौरान इस ऐप के इस्तेमाल और राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाला देकर गृह मंत्रालय की साइबर विंग ने गिटहब से इसके कोड हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। आखिर क्या है ये ब्लूटूथ तकनीक और केंद्र सरकार ने इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों की है? इसी पर देखिए ये खास पेशकश, ब्लूटूथ का बवाल। बिना इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क या किसी सर्वर के मैसेज भेजने वाला बिटचैट ऐप अब केंद्र सरकार के निशाने पर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 143 ने माइक्रोसॉफ्ट की सहायक कंपनी गिटहब को निर्देश दिया कि वो बिटचैट ऐप से जुड़े सोर्स कोड रिपोजिटरी को हटाए। रिपोर्ट के मुताबिक साइबर विंग 143 ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और इंटरमीडियरी गाइडलाइंस के तहत गिटहब को आदेश जारी किया कि बिटचैट ऐप से जुड़े 3 रिपोजिटरी को 3 घंटों के अंदर देश में एक्सेस से हटाने या ब्लॉक कर दें। और ये पहली बार है कि केंद्र सरकार ने संशोधित आईटी नियमों के तहत सोशल मीडिया पोस्ट या वीडियो की बजाय सीधा किसी सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को हटाने के लिए रीजन इंटीमेशन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है। साइबर विंग का कहना है कि बिटचैट ऐप जैसी तकनीक में किसी तरह का सेंट्रल लॉग या सर्वर नहीं होता। ऐसे में अगर कोई गैरकानूनी गतिविधि होती है तो उसकी जांच, निगरानी या जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान करना बेहद मुश्किल हो सकता है। साइबर विंग के मुताबिक इस तरह के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हिंसक प्रदर्शन, अफवाह फैलाने, संगठित अपराध, आतंकवाद, कट्टरपंथ फैलाने या इंटरनेट बंद होने की स्थिति में भी सीक्रेट रूप से संवाद करने के लिए किया जा सकता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के नजरिए से संवेदनशील मान रही है। इस ऐप को एक्स के फाउंडर और पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने लॉन्च किया। ये स्मार्ट मोबाइल फोन में ब्लूटूथ मैश टेक्नोलॉजी के जरिए डिवाइस टू डिवाइस मैसेजिंग की सुविधा देता है। केंद्र सरकार का कहना है कि ऐसी तकनीक कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। गिटहब को आदेश जारी होने के बाद जैक डॉर्सी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि भारत सरकार बिटचैट ऐप जैसी तकनीकों को पसंद नहीं करती और इसे हटाना चाहती है। हालांकि इस मामले में गिटहब की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। बिटचैट एक डिसेंट्रलाइज्ड मैसेजिंग ऐप है। इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि ये इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क या किसी सेंट्रल सर्वर के बिना भी काम कर सकता है। ये ब्लूटूथ मैश टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिससे आसपास मौजूद डिवाइस आपस में सीधे जुड़कर संदेश भेज सकता है। इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या किसी तरह के अकाउंट रजिस्ट्रेशन की जरूरत तक नहीं पड़ती। कंपनी ने एक्स पर जानकारी दी कि अब जिस यूजर के मोबाइल फोन में बिटचैट ऐप पहले से इंस्टॉल है, वो दूसरे एंड्रॉइड फोन में ऐप की इंस्टॉलेशन फाइल सीधे भेज सकेंगे। इस प्रक्रिया में ना इंटरनेट की जरूरत है, ना गूगल प्ले स्टोर की, ना ही गिटहब से डाउनलोड करना होगा।
दरअसल पहले बिटचैट ऐप को इस्तेमाल करने के लिए स्मार्ट मोबाइल यूजर को गिटहब या किसी अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एपीके फाइल डाउनलोड करनी पड़ती थी। नए अपडेट के बाद ये प्रक्रिया काफी आसान हो गई। अब बिटचैट इंस्टॉल करने वाला यूजर ब्लूटूथ या वाईफाई के जरिए दूसरे एंड्रॉइड फोन में ऐप की एपीके फाइल भेज सकता है और फाइल मिलने के बाद सामने वाला यूजर बिना इंटरनेट के सीधे ऐप इंस्टॉल कर सकेगा। फिलहाल ये सुविधा केवल एंड्रॉइड डिवाइस के लिए उपलब्ध करवाई गई। इस पर बिटचैट टीम का कहना है कि अब बिटचैट ऐप खुद को दूसरे एंड्रॉइड फोन में भेज सकती है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में इस ऐप को गिटहब या गूगल प्ले स्टोर से हटा भी दिया जाए, तब भी जिन यूजर के मोबाइल फोन में पहले से मौजूद होगी वो दूसरे लोगों तक इसे पहुंचा सकते हैं। यानी आसान शब्दों में कहें तो बिटचैट ऐप इंस्टॉल किया हुआ हर एंड्रॉइड फोन इस ऐप के वितरण का जरिया बन सकता है। ये ऐप उस समय सुर्खियों में आई जब नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान जेनजी युवाओं ने इसका इस्तेमाल किया। बिटचैट ब्लूटूथ लो एनर्जी मैश नेटवर्क तकनीक पर काम करता है। इससे आसपास कई ब्लूटूथ डिवाइस आपस में जुड़कर एक नेटवर्क तैयार करते हैं। इस नेटवर्क को चलाने के लिए मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, राउटर या टावर की जरूरत नहीं है। इस नेटवर्क पर मैसेज एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचते हुए आगे बढ़ता रहता है। एपीके का मतलब एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज होता है। ये एंड्रॉयड ऐप की इंस्टॉलेशन फाइल होती है। जिस तरह विंडोज कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए .exe फाइल का इस्तेमाल होता है, उसी तरह एंड्रॉयड में ऐप इंस्टॉल के लिए .apk फाइल इस्तेमाल की जाती है। इसकी मदद से गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर के बिना भी बिटचैट ऐप इंस्टॉल की जा सकती है। गिटहब दुनिया के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कोड होस्टिंग प्लेटफॉर्म में से एक है। डेवलपर्स यहां अपने ऐप, सोर्स कोड और एपीके जैसे फाइलें शेयर करते हैं। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कदम सिर्फ एक ऐप तक सीमित नहीं रह सकता। भविष्य में यदि कोई अन्य प्लेटफॉर्म भी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करता है जहां कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए निगरानी या जांच संभव नहीं हो, तो उसके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है। इससे संकेत मिलता है कि केंद्र सरकार अब सिर्फ ऑनलाइन कंटेंट नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर कोड पर भी कड़ी नजर रख रही है। मोबाइल मैसेजिंग की शुरुआत साल 1992 में हुई थी, जब दुनिया का पहला एसएमएस मैरी क्रिसमस भेजा गया। उस समय सिर्फ 160 कैरेक्टर के छोटे मैसेज भेजे जा सकते थे, लेकिन यही तकनीक आगे चलकर डिजिटल कम्युनिकेशन की नींव बनी। इसके बाद व्हाट्सएप, टेलीग्राम, वीचैट जैसे मैसेजिंग ऐप आए, जिन्होंने फोटो, वीडियो, वॉइस मैसेजेस और ग्रुप चैट जैसी सर्विसेज दी। हालांकि इन सभी ऐप को इस्तेमाल के लिए इंटरनेट और सर्वर की जरूरत होती है। अभी भारत में करोड़ों लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप का इस्तेमाल करते हैं। अब टेक्नोलॉजी एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। ब्रेस्फाई, ब्रियार, जॉट और कुछ समय पहले जैक डॉर्सी की ओर से लॉन्च किया गया बिटचैट जैसे ऐप ब्लूटूथ मैश नेटवर्किंग पर काम कर रहे हैं। बिटचैट ऐप्स तकनीक की खास बात यह है कि 2 या उससे अधिक डिवाइस सीधे एक दूसरे से ब्लूटूथ के जरिए जुड़ सकते हैं। इसमें इंटरनेट, सिम कार्ड या किसी यूजर अकाउंट की जरूरत नहीं होती। मैसेज किसी केंद्रीय सर्वर पर नहीं जाते, बल्कि सीधे डिवाइस से डिवाइस तक पहुंचते हैं।
ब्लूटूथ आधारित मैसेजिंग उन जगहों पर बेहद उपयोगी साबित हो सकती है जहां नेटवर्क उपलब्ध नहीं होता। उदाहरण के लिए किसी बड़े कॉन्सर्ट, स्टेडियम, पहाड़ी इलाके, जंगल या प्राकृतिक आपदा के दौरान मोबाइल नेटवर्क अक्सर काम करना बंद कर देता है। ऐसे समय में ब्लूटूथ मैश के जरिए आसपास मौजूद डिवाइस एक दूसरे तक मैसेज पहुंचा सकते हैं। कई रिपोर्ट्स में देखा गया है कि इसका इस्तेमाल तब भी किया जाता है जब किसी खास जगह पर नेटवर्क या इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। हालांकि फिलहाल इसकी रेंज और स्पीड पारंपरिक इंटरनेट मैसेजिंग जितनी नहीं है, लेकिन इस तकनीक पर लगातार काम किया जा रहा है। वहीं टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले वर्षों में प्राइवेसी और डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन की मांग बढ़ेगी। ब्लूटूथ आधारित मैसेजिंग इसी दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। जिस तरह एसएमएस ने 1992 में कम्युनिकेशन की दुनिया को बदल कर रख दिया, उसी तरह आने वाले समय में ब्लूटूथ मैसेजिंग भी लोगों को बिना नेटवर्क के जुड़े रहने का नया विकल्प दे सकती है। ब्लूटूथ मैश नेटवर्क ये डिवाइस की रेंज में मौजूद ब्लूटूथ क्लस्टर तैयार करता है, जो आमतौर पर 30 मीटर की होती है। जैसे ही यूजर अपनी लोकेशन मूव करते हैं, ये दूसरे डिवाइस से जुड़कर क्लस्टर तैयार करता है। इससे सेंडर के भेजे गए मैसेज को ब्लूटूथ के स्टैंडर्ड लिमिट से आगे आसानी से शेयर किया जा सकता है। बिना इंटरनेट ये काम करता है। इस ऐप को काम करने के लिए वाईफाई, सेलुलर नेटवर्क या इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती। इसके साथ ही ऐप के लिए कोई सर्वर भी नहीं है। एनक्रिप्टेड मैसेज बिटचैट ऐप से भेजे गए मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हैं। इन मैसेज को किसी भी सर्वर में स्टोर नहीं किया जाता, ये यूजर की डिवाइस में सेव रहते हैं। इसके साथ ही तय किए समय पर ये खुद डिलीट हो जाते हैं। रजिस्ट्रेशन की भी नहीं होगी जरूरत। इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को किसी तरह के रजिस्ट्रेशन करने के लिए ईमेल या फोन नंबर की जरूरत नहीं होती है। बिटचैट ऐप फिलहाल एप्पल के टेस्ट फ्लाइट प्लेटफॉर्म पर बीटा मोड में उपलब्ध है। लॉन्च होते ही इस ऐप के करीब 10,000 से अधिक यूजर्स इसको टेस्ट कर रहे हैं। जैक डोर्सी ने इस ऐप को लेकर व्हाइट पेपर शेयर किया और लोगों से बीटा प्रोग्राम ज्वाइन करने को कहा। जरा सोचिए, एक ऐसी सुबह जब आप सोकर उठे और आपके मोबाइल का नेटवर्क गायब हो, इंटरनेट का नामो निशान ना हो, ना कोई व्हाट्सएप संदेश, ना कोई सोशल मीडिया। ऐसे में आप अपनों से कैसे जुड़ेंगे, कैसे पहुंचाएंगे उन तक अपनी बात? शायद आप सोच रहे होंगे कि ये तो नामुमकिन है, लेकिन विज्ञान और तकनीक की दुनिया में अब कुछ भी असंभव नहीं रहा। आज पूरी दुनिया में एक नई क्रांति की चर्चा है, जिसे मैश नेटवर्क एप्स कहा जा रहा है। जानकार तो इसे भविष्य का इंटरनेट तक मान चुके हैं। एक ऐसा इंटरनेट जो ना किसी सैटेलाइट से चलता है, ना किसी केबल से, और ना ही इसके लिए आपको किसी टेलीकॉम कंपनी को रिचार्ज करवाना पड़ता है। ये तकनीक आपके सामान्य स्मार्टफोन को ही एक वॉकी टॉकी और एक मिनी इंटरनेट टावर में बदल देती है। बिना इंटरनेट, बिना सिम कार्ड के मैसेजिंग। आखिर क्या है ये जादुई तकनीक? ये कैसे बिना किसी सर्वर के काम करती है, और क्या वाकई आने वाले समय में बड़ी बड़ी इंटरनेट कंपनियों की छुट्टी कर देगी? ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर खत्म हुए सीजेपी के प्रोटेस्ट में इंटरनेट शटडाउन के बावजूद बिटचैट, ब्रिजभाई, प्रायर और फायर चैट जैसे मैश नेटवर्क बेस्ड ऐप का बड़े पैमाने पर हुआ इस्तेमाल। सुरक्षा के लिए बड़ी समस्या बनकर सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ऐप्स के जरिए देश की संवेदनशील आंतरिक जानकारियां, रणनीतिक लोकेशन और सुरक्षा बलों की मूवमेंट से जुड़ा डेटा विदेशी सर्वरों के जरिए दुश्मन देशों तक पहुंचने का एक गंभीर जोखिम खड़ा हो गया है। इसे देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां एक बड़े डिजिटल एक्शन प्लान पर काम कर रही हैं।
इन ऐप पर डिजिटल स्ट्राइक भी शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि इन ऐप्स के सर्वर विदेशी धरती पर हैं, इसलिए भारत सरकार के पास इन पर कोई लीगल कंट्रोल नहीं है। कल्पना कीजिए, इंटरनेट नहीं, मोबाइल नेटवर्क नहीं, फिर भी मैसेज सेकंडों में एक फोन से दूसरे फोन तक पहुंच पा रहे हैं। यही काम करते हैं मेश नेटवर्क आधारित ऐप्स। इन ऐप्स में हर स्मार्टफोन को एक रिले स्टेशन बन जाता है। ब्लूटूथ के जरिए संदेश एक डिवाइस से दूसरे और दूसरे से तीसरे डिवाइस तक पहुंचता रहता है, यानी बिना मोबाइल टावर और बिना इंटरनेट के कम्युनिकेशन जारी रह सकता है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां इन तकनीकों पर नजर बनाए हुए हैं। इंटरनेट के बिना भी सीमित दूरी तक मैसेजिंग संभव है। मोबाइल नंबर या ईमेल रजिस्ट्रेशन की जरूरत इन ऐप्स में नहीं होती। हर फोन नेटवर्क का एक हिस्सा बन जाता है। भीड़ जितनी बड़ी, नेटवर्क की पहुंच उतनी ज्यादा। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। टेक्निकली जब मैश नेटवर्क का कोई भी एक सिंक पॉइंट इंटरनेट से जुड़ता है तो डेटा पैकेट्स सीधे अमेरिका, जर्मनी और नीदरलैंड्स के सर्वर पर अपलोड होते हैं। वहां से चीन या पाकिस्तान जैसी विदेशी खुफिया एजेंसियां डेटा स्क्रैपिंग या रूट लेवल इंटरसेप्शन के जरिए इस डेटा को आसानी से जुटा सकती हैं, जिससे भारत की आंतरिक सुरक्षा को सीधे भेदने का बड़ा खतरा बन सकता है। देखिए, जो बिटचैट वगैरह है और दूसरी और कई जो ऐप्स हैं जिसमें बिना किसी इंटरनेट के नंबर के या बिना किसी मोबाइल नंबर के या इस प्रकार की जो कई इन्फॉर्मेशंस हैं वो किसी सर्वर पे जा सकती हैं, तो ये वास्तव में गंभीर चुनौती है हमारे देश के लिए, हमारे लिए, हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए, हमारी पुलिस के लिए। और मैं समझता हूँ इसको डील विद करने के लिए डेफिनेटली कुछ न कुछ इसमें और सुधार करने की कोशिश की जाएगी। मैं फिर दोबारा यही कहूँगा कि जो हमारा साइंस इस तरफ यानी कि सोशल मीडिया की तरफ या जो ये सिस्टम है, जो नए नए ऐप्स आ रहे हैं, नए नए सिस्टम आ रहे हैं जिसमें सोशल मीडिया का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जितना उनका फ़ायदा नज़र आ रहा है उतना ही उससे ज़्यादा कहीं मैं समझता हूँ नुकसान नज़र आ रहा है। अगर हम अपनी इंटरनेशनल सिक्योरिटी की वजह की बात करें या कोई और इस प्रकार की जो हमारी आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा और दूसरे जो हमारी इंफॉर्मेशन, डाटा नेटवर्क और सिटीजन्स के इंफॉर्मेशन को बिना हमारी इजाज़त के अगर ये किसी तरह से जा रही है तो वास्तव में चिंता का विषय है। मैं समझता हूँ हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे देश के साइंटिस्ट, हमारे देश के जो IT क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं इस तरफ ध्यान देंगे और बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। डेटा स्क्रैपिंग एक कंप्यूटर बॉट प्रोग्राम होता है जो किसी भी वेबसाइट या विदेशी सर्वर पर मौजूद हजारों लोगों की चैट, प्रोफाइल और लोकेशन जैसी जानकारियों को सेकेंडों में खींचकर एक जगह इकट्ठा कर लेता है। वहीं रूट लेवल इंटरसेप्शन इंटरनेट या सर्वर के रूट पर बैठकर डेटा को बीच में ही चुराने या हैक करने की टेक्नोलॉजी है, जिससे डेटा अपने असली सोर्स तक पहुंचने से पहले ही दुश्मनों के हाथ लग जाता है। मैश नेटवर्क में घर या किसी भी जगह पर कई छोटे छोटे वाईफाई डिवाइस लगे होते हैं। ये सभी आपस में जुड़े रहते हैं और मिलकर पूरे इलाके में एक जैसा मजबूत इंटरनेट सिग्नल पहुंचाते हैं। अगर इनमें से कोई एक डिवाइस खराब हो जाए तो नेटवर्क खुद दूसरा रास्ता चुनकर इंटरनेट चलाता रहता है। वहीं विदेशी ताकतों के जरिए इस लूप होल का फायदा उठाने से रोकने के लिए भारतीय तकनीकी एजेंसियां I4C और साइबर सेल वैज्ञानिक रणनीति पर काम कर रही है। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर के साथ मिलकर एक ऐसी वर्चुअल बाउंड्री तैयार की जा रही है जिससे भारत की जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ब्रिजफाई और प्रायर जैसे ऐप्स के डाउनलोड और अपडेट को पूरी तरह ब्लॉक किया जा सकेगा। आपको बता दें, व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम जैसी ऐप्स को फंक्शन करने के लिए मोबाइल इंटरनेट या वाईफाई की जरूरत होती है। बिना कनेक्टिविटी के ये ऐप्स कोई काम नहीं कर पाते। दूसरी तरफ ऑफलाइन मैसेजिंग ऐप्स को कनेक्टिविटी न होने की हालात में काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये ऐप्स ब्लूटूथ लो एनर्जी का यूज करती हैं। ये एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो लगभग हर मॉडर्न स्मार्टफोन में आती है। कई ऐसे ऐप्स हैं जो ब्लूटूथ लो एनर्जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बिना कनेक्टिविटी के भी मैसेज भेजने की सहूलियत देती है। ऐसे ऐप्स में
बिटचैट एक बड़ा नाम है जिसे पिछले साल ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी ने लॉन्च किया था। इस पर अकाउंट क्रिएट किए बिना भी ब्लूटूथ के जरिए चैटिंग कर सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन 14C ने बिटचैट से जुड़े गिटहब रिपोजिटरी पर कार्रवाई की सिफारिश की है। वही सुरक्षा एजेंसियां ऐसे ऐप्स के संभावित दुरुपयोग को लेकर तकनीक और कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर रही है। हालांकि साइबर विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि मेश नेटवर्किंग अपने आप में गैर कानूनी तकनीक नहीं है। इसका इस्तेमाल प्राकृतिक आपदा या युद्ध नेटवर्क फेल होने जैसी परिस्थितियों में राहत और आपातकालीन संचार के लिए भी किया जाता है। इसलिए चुनौती तकनीक नहीं बल्कि उसके दुरुपयोग को रोकने की है। गूगल प्ले स्टोर पर ऐसे और भी कई ऐप्स मिल जाएंगे। बिना इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क या किसी सर्वर के मैसेज भेजने वाला बिटचैट ऐप अब भारत सरकार के निशाने पर आ गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने गिटहब को निर्देश दिया है कि वो बिटचैट से जुड़े सोर्स कोड रिपोजिटरी को हटाए। बिटचैट एक डिसेंट्रलाइज्ड मैसेजिंग ऐप है जिसे इस तरह से तैयार किया गया है कि ये इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क या किसी सेंट्रल सर्वर के बिना भी काम कर सकता है। बिटचैट ऐप्स ब्लूटूथ की मदद से अपने आसपास मौजूद डिवाइस से कम्युनिकेशन करने में मदद करता है। जब कोई यूजर इन ऐप्स पर मैसेज भेजता है तो ये मोबाइल टावर, वाईफाई और सेंट्रल सर्वर पर नहीं जाता। इसकी जगह फोन ब्लूटूथ के जरिए दूसरे फोन पर एक एनक्रिप्ट मैसेज भेजेगा, फिर आगे वाला फोन उसके आसपास के फोन पर यह मैसेज फॉरवर्ड करेगा। इस तरह एक मैश नेटवर्क बन जाता है, यानी हर स्मार्टफोन एक रिले के तौर पर काम करता है। जब एक साथ लोग बड़ी संख्या में एक ही जगह पर शामिल होते हैं तो नेटवर्क बड़ा हो जाता है और कम्युनिकेशन की रेंज भी बढ़ जाती है। इस तरह बिना नेटवर्क के भी एक फोन से निकला हुआ मैसेज कुछ दूरी पर दूसरे फोन तक आसानी से पहुंच जाता है। इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या किसी तरह के अकाउंट रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि इसमें यूजर की पहचान ट्रैक करना काफी मुश्किल हो जाता है। जो खामियां नज़र आ रही हैं किस प्रकार से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे को ये जो ऐप्स हैं, दूसरी ओर सिस्टम जितना भी है उससे जितना प्रभावित हो रहा है हमारा समाज, हमारा सोशल मीडिया से जितना और हमारा यूथ प्रभावित हो रहा है, उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि हमें अपना संतुलन बनाना पड़ेगा कि हम कितना इन्फॉर्मेशन कहाँ कैसे कैसे इसको यूज़ किया जा रहा है, कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है, कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे देश के हित में नहीं है, उन सब को देखना पड़ेगा। और इसको बैलेंस बनाने के लिए हमारे यहाँ कानून हैं, लेकिन जो ऐसे नई नई चीज़ें आएंगी तो कानून में बदलाव होना बड़ा ज़रूरी है। कानून के अंदर सज़ा का प्रावधान होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मामला सीरियस है। इतना कोई आसान काम मुझे लग नहीं रहा, आसान बातें नहीं है कि हमारी यहाँ की इन्फॉर्मेशन, हमारी आंतरिक सुरक्षा और हमारे देश की और जो दूसरे जो वाइटल इंस्टॉलेशंस के बारे में कोई जानकारी को लेना चाहे तो ऐसे ही हमारी बिना किसी परमिशन के या बिना किसी जानकारी के अगर हमारी चीज़ें जाती हैं तो वास्तव में ही देश को खतरा है। इंटरनेट के बिना चलने वाला मैसेजिंग ऐप बिटचैट को लेकर भारत में नया विवाद शुरू हो गया है। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।